नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवताओं में अपन ने पंच पीरों को पढ़ लिया है। उसके बाद अपन ने तेजाजी महाराज को पढ़ लिया है और आज का जो अपना लोक देवता रहेगा दोस्तों, वो रहेगा देवनारायण जी महाराज। कौन सा रहेगा दोस्तों? देवनारायण जी। अपन लोक देवताओं में जो सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे वो देवनारायण जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देवनारायण जी का जो दोस्तों जन्म हुआ था वो हुआ था बगडावत गुर्जर परिवार में। कहां हुआ था दोस्तों? बगडावत गुर्जर परिवार में। और इनका जो जन्म का स्थान था दोस्तों वो था एक जगह पड़ती है गोठा दंडावत। ये जगह पड़ती है दोस्तों, गोठा दंडावत जगह पड़ती है कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा में। तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? बगडावत गुर्जर परिवार में हुआ था। और जगह का नाम क्या था? गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे दोस्तों, देवनारायण जी के जो पिता थे वो थे दोस्तों सवाई भोज। देवनारायण जी के जो पिता थे दोस्तों वो थे सवाई भोज। और सवाई भोज जो भिनाय का शासक था, दुर्जन सिंह के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सवाई भोज की जो मृत्यु हुई थी वो क्या है? भिनाय का एक शासक था दुर्जन सिंह, उनसे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन दोस्तों? सवाई भोज। उसके बाद जो इनकी माता थी सेठू, देवनारायण जी की जो माता थी वो थी सेठू। और वो कहां की थी दोस्तों? मालवा की थी। कहां की थी? मालवा की। जब देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है तो इनकी माता सेठू देवनारायण जी को मालवा ले जाती है और इनके ननिहाल में ही इनका लालन पोषण होता है। और जब देवनारायण जी मालवा से कहां आ रहे होते हैं दोस्तों? राजस्थान आ रहे होते हैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने। उस समय इनकी उम्र होती है 10 साल और इनका विवाह होता है। तो इनकी जो पत्नी थी वो थी दोस्तों पीपल जो थी वो धार के राजा जयसिंह की पुत्री थी। धार के राजा जयसिंह की पुत्री थी दोस्तों। कौन? पीपल देव। और इनके जो बचपन का नाम था या वास्तविक जो इनका नाम था देवनारायण जी का, वो था दोस्तों उदय सिंह। क्या था दोस्तों? उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। और इनकी जो घोड़ी थी दोस्तों वो थी लीलागर। इनको एक जाति विशेष मानती है। तो गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इन्हें विशेष तौर से मानते हैं, क्योंकि इनका जो घराना था वो क्या था? गुर्जर घराना था दोस्तों। ठीक है, तो अपन ने सामान्य जानकारी पढ़ ली है देवनारायण जी के बारे में कि उनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? बगडावत गुर्जर परिवार में हुआ था। जन्म का स्थान था वो कौन सा था? गोठा दंडावत जगह पड़ती है कहां पर दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता कौन थे? सवाई भोज थे, जो भिनाय के राजा दुर्जन सिंह से
युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद इनकी माता कौन थी? सेडू थी, जो कहाँ की थी? मालवा की थी, जो देवनारायण जी को कहाँ पर? उसके ननिहाल में ले जाती है और उनका पालन पोषण करती है। जब देवनारायण जी मालवा से कहाँ आ रहे थे? राजस्थान आ रहे थे। तो धार के राजा जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपल दी का विवाह किससे कर दिया? देवनारायण जी महाराज के साथ। उसके बाद जो देवनारायण जी का वास्तविक नाम था वो क्या था दोस्तों? उदय सिंह था। और इनकी घोड़ी कौन सी थी? लीलागढ़ थी। और गुर्जर जाति विशेष तौर से किनको मानती है? देवनारायण जी महाराज को। यहां तक की बातें आशा करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों अपन आगे की बात करते हैं। इनको नोट्सों में आप इसी तरीके से लिखना जिस प्रकार से मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इनके जो मंदिर है देवनारायण जी के जो मंदिर है उनको देवरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। तो इनका जो मूल देवरा है वो कौन सी जगह पर है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद गोठा धंटावर, आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। आसिंद भीलवाड़ा मूल देवरा दोस्तों इनका कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। जहां पर क्या होता है दोस्तों? इनका मेला भरता है। और जो देवनारायण जी का मेला दोस्तों भरता है वो भरता है कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किनका मेला भरता है? देवनारायण जी महाराज का। इसी दिन इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। अपन बात करते हैं। देवनारायण जी महाराज 24 भाई थे। ये अपन आगे चल के बात करते हैं। तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आरपीएससी कई बार पूछती है कि इनके जो मूल देवरा है, जो इनका देवरा होता है या मंदिर होता है, उसमें क्या है? ईंटों की पूजा होती है। क्या है? ईंटों की पूजा होती है। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मूर्ति भी है और ईंटों की भी पूजा होती है, दोनों की। देखो ईंटों की पूजा आरपीएससी पूछने लगी तब से अपन मानने लगे। बाकी दोस्तों अपन किसी भी मंदिर में चल जाते हैं प्राचीन समय में, वहां पर या तो क्या है? पत्थर मिलते हैं या ईंटें मिलती हैं, क्योंकि मूर्ति बहुत कम बनती थी उस समय। क्या है? मूर्तिकार क्या थे? बहुत कम समय मिलती थी। इस वजह से क्या है? या तो ईंटों की पूजा होती थी या क्या होती थी? पत्थरों की पूजा होती थी। तो क्या है? अब वर्तमान समय में क्या है? मूर्तिकार ज्यादा हो गए, मूर्तियां बनने लगी। इस वजह से क्या है? मंदिरों या देवरों में क्या है? मूर्तियों की पूजा होने लग गई। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। ईंटों की पूजा होती है। एक बात और है दोस्तों कि इनके जो मंदिर में प्रसाद लगता है वो लगता है दोस्तों नीम की पत्ती का। नीम की पत्ती का। नीम की पत्ती का क्या चढ़ता है दोस्तों? प्रसाद चढ़ता है। कारण क्या है कि जो देवनारायण जी महाराज थे वो थे दोस्तों औषधि के ज्ञाता थे। औषधि के क्या थे दोस्तों? ये ज्ञाता थे। और ये लोगों का, पीड़ितों का जो इलाज करते थे वो करते थे दोस्तों नीम व गोबर के द्वारा। नीम व गोबर के द्वारा क्या है? पीड़ितों का इलाज किया करते थे। तो इसी कारण क्या है? इनके मंदिरों में आज भी क्या है? नीम के पत्ती का क्या चढ़ता है दोस्तों? प्रसाद चढ़ता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब अपन बात करते हैं कि इनके अन्य देवरे या अलग और अन्य मंदिर कहां कहां पर है, उसकी बात अपन करते हैं। तो मूल देवरा तो दोस्तों कहां हो गया? आसिंद भीलवाड़ा में। उसके बाद जो अन्य देवरे हैं वो है दोस्तों, एक पड़ता है दोस्तों कहां पर? मूल देवरा हो गया। मूल देवरा कहां हो गया? आसिंद भीलवाड़ा में, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, ठीक है। एक है देवधाम।
धाम। यह है दोस्तों देवधाम जोधपुरिया, कहां पर है? जोधपुरिया निवाई टोंक में। निवाई टोंक में क्या है? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। यहां पर बताते हैं कि यहां के मंदिरों की जो दीवार है वहां पर क्या है? बगड़ावतों के शौर्य का चित्रण हुआ है। वहां पर क्या होता है दोस्तों? बगड़ावतों के शौर्य का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। एक है दोस्तों देव डूंगरी। देव डूंगरी है दोस्तों, ये है कहां पर? चित्तौड़ में। कहां पर है देव डूंगरी? कहां पर है? चित्तौड़ में है। और इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने कराया था। किसने करवाया था दोस्तों? राणा सांगा ने करवाया था देव डूंगरी चित्तौड़ का निर्माण। उसके बाद एक जो इनका मंदिर है वो है दोस्तों देवमाली। कहां पर है दोस्तों? देवमाली जगह पड़ती है कहां पर? ब्यावर में। देवमाली ब्यावर में इनका मंदिर है। कहां पर? देवमाली ब्यावर में, जहां पर इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। और मृत्यु मैं बता चुका हूं कि जो देवनारायण जी महाराज की मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? कहां हुई थी? देवमाली ब्यावर में। और कहां पर हुई? कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो दोस्तों जो देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर है वो कहां पर है? मूल देवरा कहां है? आसिंद भीलवाड़ा में, जहां पर मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है, जहां पर बगड़ावतों के इस मंदिर की दीवारों पर क्या है? बगड़ावतों के शौर्य का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है, चित्रित हुआ है। उसके बाद अगला जो मंदिर है वो है देव डूंगरी। कहां पर? चित्तौड़ में है। देव डूंगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो करवाया था राणा सांगा ने। उसके बाद एक मंदिर है कहां पर? देवमाली। और देवमाली कहां पर जगह पड़ती है दोस्तों? ब्यावर में। यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं देवनारायण जी की फड़ से संबंधित। ठीक है, तो देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन है, पहले अपन बात करते हैं फड़ का वाचन। देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं दोस्तों? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। गुर्जर जाति के भोपे। और एक जब गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो एक वाद्य यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों। उनका उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतरवाद। कौन सा है? जंतरवाद। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। फड़ का मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि फड़ एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिस पर जिस देवता की फड़ है उससे संबंधित उसकी जीवन की मुख्य घटनाओं का क्या होता है? वर्णन होता है। उस जिस जाति के भोपे उसका वाचन करते हैं या उनको पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते जाते हैं। भोपी क्या है? डांस करती जाती है, ढोलक बजाती जाती है। यही होता है फड़ में। क्या है? उस लोक देवता की क्या है? जीवन की मुख्य घटनाएं, जैसे उसका नाम क्या था, उसका विवाह किसके साथ हुआ, उसने किस कहाँ युद्ध किया, उसने कौन कौन से अच्छे कार्य किए, उसने कौन कौन से बुरे कार्य किए। यानी आप एक प्रकार से ऐसे लगा सकते हो कि उनकी जीवनी का वर्णन होता था कहाँ पर? उनकी फड़ में। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो देवनारायण जी की फड़ थी वो क्या है? सबसे लंबी फड़ थी। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि देवनारायण जी की फड़ पर दोस्तों 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था और ये कितने रुपए का था? 5 रुपए का था। कितना था? देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का
डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों अब इस बात को अच्छे से ध्यान से देखना कि किसी भी लोक देवता की फड़ पर, किसी भी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, वो सर्वप्रथम फड़ कौन सी थी? देवनारायण, यानी देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। तो क्या है, अपन कह सकते हैं सबसे पहले किसी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है तो वो कौन से थे? देवनारायण जी महाराज। और कब हुआ था? 1992 में। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, इन पर स्वयं खुद पर भी क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। तो इन पर क्या है, स्वयं पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2011 में, और वो भी कब हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी। ठीक है, क्या है कि फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, जंत्रवाद यंत्र पर करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। दोस्तों अब एक नया क्वेश्चन और बढ़ने लग गया है कि ये इसे सबसे छोटी फड़ भी कहते हैं। सबसे छोटी फड़, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ भी कौन सी है? देवनारायण जी की है। और सबसे छोटी फड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके डाक टिकट पर, जो इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है 5 रुपए का, तो डाक टिकट क्या है दोस्तों? बिल्कुल छोटी सी होती है। और इस छोटी सी डाक टिकट पर ही क्या है, इनकी पूरी फड़ का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। इसलिए एक नया क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर की, सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी महाराज की है। और सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी महाराज की। क्योंकि ये क्या है, एक छोटी सी डाक टिकट पर पूरा क्या होना? फड़ का वाचन होना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सबसे छोटी फड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1992 में बता दिया था डाक टिकट जारी हुई थी, सबसे पहले हुई थी। इन पर स्वयं पर भी क्या है, 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, एक बगड़ावत महागाथा, बगड़ावत महागाथा एक ग्रंथ है, और उसकी जो रचना की थी वो की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत महागाथा की क्या की थी दोस्तों? रचना की थी, जिसमें इनके 24 भाई जो शहीद हुए थे उनका क्या है? वर्णन किया गया है। बगड़ावतों की शौर्य का वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में? बगड़ावत महागाथा। ठीक है, ये चीज बता चुका हूं कि गुर्जर जाति इन्हें क्या है? विशेष रूप से मानती है। गुर्जर जाति क्या है? देवनारायण जी महाराज को क्या है? विशेष रूप से मानती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है 13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो देवनारायण जी महाराज है उसको प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। 13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा देवनारायण जी के मंदिर को क्या है? प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। प्रसाद योजना का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अब इस पर जो भी पर्यटक से संबंधित जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी, और इसका रखरखाव अच्छे से किया जाएगा। किसका? देवनारायण जी महाराज के मंदिर का। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देवनारायण जी महाराज में इतना ही है। आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। आशा करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और बढ़िया से नोट्स बनाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों इसे शेयर कर दिया करो, और हमारे यूट्यूब चैनल SB ज्ञानरथ को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।